इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हर तीसरा पुरुष ग्रसित है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और ये किस वजह से होता है। लेकिन सबसे पहले हम इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। इरेक्टाइल जो वर्ड है वो बनता है इरेक्शन शब्द से। इरेक्शन का मतलब होता है खड़ा होना या स्टैंड होना। डिस्फंक्शन मतलब किसी फंक्शन का ठीक तरीके से ना हो पाना। तो दोनों को मिलाकर मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअली अराउज हो जाने के बाद भी किसी पुरुष के पीनस के खड़े होने की फंक्शनिंग में गड़बड़ी होना, परेशानी होना। इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के देखो तीन ही कारण होते हैं मुख्यतः, फिजिकल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल। सारी जो कहानी है वो इन्हीं तीनों कारणों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जिस कारण के ऊपर बात करने वाली हूं वो है साइकोलॉजिकल। अगर मैं साइकोलॉजिकल रीजन की बात करूं तो इसमें जो सबसे बड़ा जो मुख्य रीजन होता है वो होता है रिलेशनशिप इशू। मतलब आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट ज्यादा रहना, किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा रहना, सेक्स की बात आते ही एक दूसरे से हम बिस्तर होने पर आपको आपके पार्टनर से पूरा सपोर्ट ना मिलना, वो सहयोग ना मिलना जो एक मिलना चाहिए ताकि आप सेक्सुअली अराउज हो और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से कर पाए। मन चिड़चिड़ा रहना, मुंह बनने एक दूसरे को देख के, वो माहौल ही ना बनना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को ताने मारती हो, टोंट कसती हो उसकी सेक्सुअली परफॉर्मेंस को लेके। तो इस तरह से क्या होता है कि माइंड और बॉडी में कनेक्टिविटी नहीं बन पाती और कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। पीनस जो है वो खड़ा ही नहीं हो पाता, उसमें इरेक्शन होता ही नहीं है। दूसरा रीजन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है कि वाइफ की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऐसा इशू नहीं होता, वो तो बहुत सपोर्टिव है, उसे कोई शिकायत ही नहीं है। लेकिन जो हस्बैंड होता है उसे ही अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट रहते हैं, शंका रहती है, खुद को लेके वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता। इसके पीछे देखो रीजन कुछ भी हो सकता है। मे बी उसका कोई पास्ट में बैड एक्सपीरियंस रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फिजिकल रिलेशन के टाइम पे उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे खुशी ना होती हो, उसकी परफॉर्मेंस को लेके खुश ना होती हो, ब्रेकअप कर लिया हो, तो एक मन में एक डाउट बन जाता है कि यार शायद मेरी जो वाइफ है वो भी मुझसे संतुष्ट नहीं है। वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि मेरी वाइफ भी मुझसे खुश नहीं रहती है। ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है आज भी उसके प्रेजेंट पर हावी है, उसके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, जिसके बारे में वो ना अपनी वाइफ को बोल पाता है और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होता रहता है, ओवर थिंकिंग का शिकार है, जिसकी वजह से उसका जो पीनस है उसका साथ ही नहीं देता है। तीसरा रीजन स्ट्रेस और मेंटल डिस्टर्बेंस। मतलब 24 घंटे कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, खाली नहीं हो पाता दिमाग। जैसे मान लो कोई कर्जा ले रखा है, किसी से पैसे ले रखे हैं वो वापस देने हैं, या फिर कोई लोन चल रहा है उसकी किस्तें देनी है, बच्चों की स्कूल की फीस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एसी का बिल ज्यादा आ गया, इतना कैसे आ गया, इतनी तो सैलरी भी नहीं है। मतलब 10 तरह की ऐसी दिक्कतें जो मंथली बेसिस पे आपको सामना करना पड़ता है कि सैलरी इतनी नहीं है लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हो ही जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। ऑफिस में कोई नया पंगा हो गया, बॉस ने कोई फटकार लगाई है, कुछ ज्यादा ही काम का प्रेशर आ गया है। सेक्स करते हुए भी अपनी वाइफ से दिमाग में यही चल रहा है, यार उस क्लाइंट को जाके ना कल ये डील फाइनल करनी है, तभी जाके चैन मिलेगा मुझे। बॉडी और माइंड में वो कनेक्टिविटी बनी ही नहीं पा रही है, खड़ा क्या खाक होगा। अब देखो जो प्रोफेशनल लाइफ है अगर वो ढंग से ना चले तो उसका असर पर्सनल लाइफ पे पड़ता ही है। आज की डेट में ना जॉब वाला खुश और ना ही बिजनेस वाला खुश। कोई नौकर बनकर दुखी है तो कोई मालिक बनकर भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मालिक है कंपनी खोलकर बैठा है तो सेक्स परफॉर्म करते हो भैया खिलाड़ी होगा, नहीं, उनकी बीवी भी परेशान रहती है क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, यार इतना पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सबके साथ है। अब देखो साइकोलॉजिकल कारण तो मैंने आपको बता दिए, मुख्यतः तीन ही कारण होते हैं, रिलेशनशिप इशू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर कोई स्ट्रेस है, कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दिक्कतें तो समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन भी तो जरूरी है। अब देखो ये एक ऐसा कारण है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कारण है।
आपसे आपके दिमाग की जंग, आपके सोच विचारों की जंग। क्या कर लेगा कोई डॉक्टर इसमें? अब मान लो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते भी हो, तो वो आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा आपसे अच्छी अच्छी बातें कर ले, आपको बहुत अच्छा फील हो, लेकिन वो 24 घंटे तो आपके साथ नहीं रह सकता ना, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और आप ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो। अब ये आपको चूज करना है कि आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनना है या फिर अपना सबसे बड़ा दोस्त बनना है। खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी आपको। तो डॉक्टर में अपना दोस्त मत ढूंढो, खुद से दोस्ती करो। अब खुद से दोस्ती कर ली, अब आपको सोल्यूशन समझ में आएंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ वो पहले वाला कारण है, मतलब आपके साथ कोई रिलेशनशिप इशू है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अपने पार्टनर से बैठकर बात करो, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि सेक्स आपको उसी के साथ ही करना है, फिजिकल आपको उसी के साथ ही होना। तो आखिर दिक्कत क्या आ रही है, वो वजह क्या है जिसके वजह से सारी चीजें गड़बड़ा रही हैं, वो जानने की कोशिश करो, वो वजह तलाशने की कोशिश करो। अपनी वाइफ से पूछो कि भाई परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। अगर तेरे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो साफ साफ बता। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, लेकिन जो औरतें होती है वो खुंदक सेक्स पे निकालने लग जाती है। सेकंड प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर किसी इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए उन चीजों पर काम करे। वो इस चीज को ऑब्जर्व करे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस अपना लो फील करता है। कोई पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई इशू रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो अपने पास्ट को वही लात मार के आगे बढ़े। खुद पर विश्वास करें, यू आर द बेस्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट में अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपसे ना खुश थी, तो अब प्रेजेंट में जो आपकी पार्टनर है वो भी आपसे मुंह बनाएगी, वो भी आपसे खुश नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। तो परफॉर्म योर लेवल बेस्ट, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की जरूरत है, उसको बूस्ट करने की जरूरत है। हर लड़की का टेस्ट अलग अलग होता है, उसकी पसंद अलग अलग होती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तीसरा कारण, स्ट्रेस और मेंटल डिस्टर्बेंस। देखो, जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या जो काम धंधे की टेंशन के इस महीने अच्छा नहीं हुआ, अगले महीने ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, ये सबके साथ है। यू आर नॉट ओनली वन। अगर आप फैमिली लाइफ लीड कर रहे हैं तो आप इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। इनसे सिर्फ वही बच सकता है जो कि बैचलर है। तो अगर कोई अल्टरनेट है ही नहीं और ये जिम्मेदारियां आपको उठानी ही पड़ेंगी, तो हंस के उठाओ ना। कम से कम स्ट्रेस तो नहीं होगा, डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, मेंटल प्रेशर तो नहीं होगा। हर इंसान किसी न किसी बोझ के तले दबा हुआ है। किसी को लोन की किस्तें देनी है, किसी को कर्जा चढ़ा हुआ है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हर किसी को ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो सेक्स करते हैं तो अपनी इस परेशानियों को, अपने इस स्ट्रेस को अपने बेडरूम से दूर छोड़कर आते हैं, अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देते अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हुए। तो उनकी बॉडी और माइंड में कनेक्टिविटी बनी रहती है, जिसके वजह से उन्हें शिकायत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेस को, इस मेंटल डिस्टर्बेंस को, इस तरह की परेशानियों को अपने दिमाग से दूर रखना है। खासकर तब जब आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो। दूर फेंक कर आओ इन्हें, कूड़े कचरे को। अपने बेडरूम में जगह मत दो इसे। अपने माइंड को जितना ज्यादा हो सके आप पीसफुल, काम, रिलैक्स रखने की कोशिश करो। इसके लिए आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हो। रात को 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लो, फिर देखो। तो ये था मेरी तरफ से फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें मैंने आपको कॉजेस के बारे में बताया और इसके सॉल्यूशन के बारे में बताया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।